हाय, आज मैं फिर से इम्यूनिटी की बात करूंगी। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं इम्यूनिटी की इतनी बात क्यों करती हूँ। एक्चुअली इम्यूनिटी का कैंसर के साथ लड़ाई करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो 3 चीज़ों पे प्राइमरीली डिपेंड करती है। एक तो ये कि हम लोगों का खाना पीना कैसा है, दूसरा ये हमारा सांस लेने का जो तरीका है वो क्या है, और तीसरा ये कि हम सोचते किस तरह से हैं। तो आज हम सोचने वाली बात पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो हम लोग जिस तरह से सोचते हैं वो हमारे शरीर की वेलबींगनेस को डिटरमिन करता है। और अभी ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि हमारा जो सोचने का ढंग है एक्चुअली वही हमारी जो हेल्थ है उसको डिटरमिन करता है। अब आप एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। होता क्या है, आजकल अगर आप देखेंगे तो हम लोग अक्सर अपने आप को या तो एंजाइटी में, परेशानी में, दुख में, गुस्से में या डर में रखते हैं। हर समय जो एक माइंड चैटर चलता रहता है वो इन्हीं तरह के इमोशंस के आसपास रिवॉल्व करता है। तो जब इस तरह का माइंड सेट होता है उस समय पे हमारा जो शरीर है वो ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर रहा होता। एग्जाम्पल ये है कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और मैं आपको बोलूं कि आप लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए, तो आप लोग क्या कहेंगे कि नहीं अभी कैसे दौड़ेंगे, अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी तो मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है, मुझे तो आदत नहीं है, मैं कैसे दौड़ूंगा। लेकिन अभी 1 सेकंड के लिए सोचिए कि अगर आपके सामने एक जंगली भेड़िया आ जाता तो आप क्या करेंगे? आप उसको तो नहीं बोलेंगे ना मैं दौड़ नहीं सकता। आप बहुत तेज दौड़ेंगे, और आप इतना तेज दौड़ेंगे जैसे आप कभी नहीं दौड़े होंगे। तो ये जो एनर्जी शरीर में अभी 2 मिनट पहले तक नहीं थी, ये अभी कहाँ से आ गई? एक्चुअली क्या हुआ ये कि मेरी आंखों ने, आपकी आंखों ने इस जंगली भेड़िए को देखा, दिमाग ने उसको एज अ थ्रेट परसीव किया, और एज अ थ्रेट परसीव करने की वजह से उसने शरीर को ये सिग्नल दिया कि इससे बचने के लिए शरीर को एनर्जी चाहिए। तो शरीर ने एनर्जी क्रिएट की, एड्रेनलिन रिलीज किया, और उस वजह से हम उतनी तेज दौड़ पाए। तो ये सच्ची का भेड़िया था, दौड़ने की वजह से हमारी जान बच गई। लेकिन जब हम परेशान हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, डर में हैं, तो क्या हो रहा है कि सच्ची का भेड़िया नहीं है, लेकिन हमने दिमाग में अपने बहुत सारे ऐसे भेड़िए रखे हुए हैं, पाल रखे हैं। कैसे भेड़िए हैं? मेरा बेटा टाइम पे घर नहीं आता, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे उतनी तवज्जो नहीं देता, मेरे जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, मेरे जो दोस्त हैं वो भी आजकल मुझसे ठीक से बात नहीं करते, मेरा जो घर का एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल मेरी केयर नहीं करती, इस तरह की चीज़ें, मेरे साथ कोई सही तरीके से बात नहीं करता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, इस तरह की चीज़ें, मैं वहाँ के लिए लेट हो जाता हूँ, मैं ये कर नहीं पाता, मेरा करियर कहीं नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में। तो ये जो है ये जंगली भेड़िए हैं बेसिकली हमारे दिमाग में। क्यों है? क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं हर समय पे परेशान हूँ। दिमाग की प्रॉब्लम ये है कि वो असली भेड़िए को और ये जो हमने अपने दिमाग में पाले हैं इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता।
और इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो इसलिए क्या हुआ कि जैसे ही उसने हमने इस तरह की परेशानी वाला चक्कर अपना शुरू किया, तो दिमाग ने क्या सिग्नल दिया शरीर को कि यहाँ पे थ्रेट है, एनर्जी चाहिए। तो शरीर ने एड्रेनलिन रिलीज किया। लेकिन सच्ची भेड़िया की टाइम पे हम लोग दौड़ गए थे, तो एड्रेनलिन रिलीज हो गया था, यूटिलाइज हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग बैठे 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 करते रहते हैं, तो ये जो एड्रेनलिन शरीर के अंदर बना, ये यूज नहीं हुआ। तो यूज नहीं हुआ तो क्या हुआ, टॉक्सिसिटी में क्रिएट होगा, टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होगा। ये तो एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जब शरीर एड्रेनलिन बनाने में बिजी हो गया था, एकदम लग गया था कि एनर्जी चाहिए यहाँ पे शरीर को, तो उस समय पे हमारे बाकी जो बॉडी के फंक्शंस थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए हमारा डाइजेशन खराब रहता है। इसीलिए जब हम गुस्से में होते हैं तो कई लोग के हाथ ऐसे होने लगते हैं, कई लोग का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, कई लोग बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो जब ये सारे फंक्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ऑप्टिमली काम नहीं कर रहे, तो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे, इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही। और हमने पहले भी बात ये की है कि कैंसर की लड़ाई करना को जीत लेने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और टॉक्सिसिटी को कम करना है, क्योंकि टॉक्सिसिटी के ऊपर कैंसर के सेल्स पलते हैं। अब इस वाले केस में हमारे इस तरह से सोचने की वजह से क्या हुआ, टॉक्सिसिटी बढ़ गई और इम्यूनिटी कम हो गई। और आजकल तो हम लोग लगातार अपने दिमाग को ऐसी अवस्था में रखते हैं कि वो थ्रेटेंड फील ही करता रहता है, और इसीलिए हमारी जो बॉडी है, उसके ऑर्गन्स हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, वो ऑप्टिमली काम नहीं करते, और इस वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं। तो हमको ये समझना है कि जब हमें किसी चीज के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर या किसी सिचुएशन के ऊपर गुस्सा आया, तो इससे, और मैं गुस्से में ही बैठा हुआ हूँ, लगातार गुस्से में ही हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है ऐसे ही, तो उस समय में अपना कितना नुकसान करूँ। तो होता क्या है कि कोई आया, उसने हमसे गलत तरीके से बात की, ठीक तरीके से बिहेव नहीं किया, या एटलीस्ट मुझे लगा कि उसने मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो आया, उसने बेसिकली एक थप्पड़ मारा और चला गया, पर मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे बैठ गई और फिर मैं सोच रही हूँ, ये हमेशा मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करता, और ये ठीक तरह से इसलिए बात नहीं करता क्योंकि ऐसा है, वैसा है, ये है। बहुत पुरानी बात याद आती रहेगी, मैं दिमाग में सोचती रहूंगी उनको, और सोचते सोचते और गुस्सा होते रहूंगी। तो वो जो आया था, उसने एक थप्पड़ मारा, चला गया, और मैं यहाँ बैठ के अपने आप को 1 घंटे तक 100 थप्पड़ मारे जाऊंगी। उतना नुकसान मैं खुद कर रही हूँ, उसने उतना नुकसान नहीं किया मेरा जितना नुकसान मैं खुद कर रही हूँ। तो आजकल हम लोग अपना बहुत नुकसान बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने करते रहते हैं। तो अगली बार जब आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, गुस्से में होंगे, डर में होंगे किसी सिचुएशन की वजह से, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि इससे मैं अपना भला कर रहा हूँ या इतना नुकसान कर दे रहा हूँ। और अगर इतना नुकसान कर दे रहा हूँ तो मैं उठ जाता हूँ, चेहरा धो लेता हूँ, अपने आसपास के वातावरण को चेंज कर लेता हूँ, इसी में नहीं बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरे सोचने का तरीका मेरी पूरी बॉडी को, मेरी हेल्थ को, मेरी वेलबींगनेस को डिटर्मिन